हम लोग को बाल बच्चा है, उस लोग को कैसे हम कपड़ा उपड़ा खरीदेंगे? क्या हम उन लोग के खिलाएंगे होली के दिन? वो सब पढ़ाई लिखाई में पैसा लगता है कि नहीं? नौकरी हम किस लिए करते हैं? स्वच्छ भारत अभियान और छपरा स्वच्छता अभियान को लेकर के लगातार बड़े बड़े होर्डिंग्स पे बड़े बड़े नेताओं के चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन भारत की स्वच्छता में जो सबसे अहम योगदान जिन कर्मियों का होता है, शायद उन नेताओं को या उन जनप्रतिनिधियों को ये पता नहीं होता कि जिनका सबसे अहम योगदान होता है उन लोगों की स्थिति क्या है। जब पर्व आता है, जब कोई समस्या होती है, जब तक आंदोलन नहीं होता तब तक इनके खाते में पैसा नहीं जाता है। छठ हो, दिवाली हो या कोई भी पर्व हो, लगातार जब तक हड़ताल कर्मी नहीं करते हैं तब तक उनके खाते में पैसा नहीं जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं छपरा नगर निगम में और सफाई कर्मी जो है वो हड़ताल पे हैं। मालूम ये हुआ है कि पिछले 4 महीने में उनका वेतन नहीं मिला है। हमारे साथ कुछ कर्मी हैं। किन समस्याओं को लेकर के आप लोग हड़ताल पे? हम लोग का पीएफ का पैसा नहीं गया है खाता में, महीना तनख्वाह 4 महीना हो गया, ठीक है। तवना के बाद में पीएफ का पैसा तो ये हो ही गया। ब्यूटी स्टाम्प का 1.5 करोड़ रुपया आया है डीएम साहब के यहाँ। डीएम साहब उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं कि हम लोग का पैसा आए या हम लोग को मिले। आंदोलन तक आप लोग पहुंच जाते हैं, लगातार 3 महीना 4 महीना हो जाता है, पैसा अकाउंट में नहीं आता है। नहीं आता है। सब माने कि बेचारा कोई माने कि डिप्टी लोग से पूरा लिया जाता है। पैसा का बेरा वही होता है कि हड़ताल करिए, छठ आए चाहे दिवाली आए चाहे होली आए, कौनों में माने कि वही होता है। हड़ताल जब होगा तब पैसा जाएगा। हमारे साथ कुछ महिला कर्मी हैं। जब पैसा नहीं होगा तो वो पर्व कैसे मनाएंगे? जब बात इनसे हो रही थी, इन्होंने कहा कि होली आने को है और जो सैलरी है वो नहीं मिली है इनको। किस तरीके से आप लोग हड़ताल आते हैं, फिर होली कैसे मनाइएगा इस बार? कैसे मनाएंगे? हम लोग नहीं मनाएंगे। काहे किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि जो काम किया है, काम करता लोग, उसका पैसा ही नहीं मिलेगा तो होली कैसे मनेगा? हम लोग को बाल बच्चा है, उस लोग को कैसे हम कपड़ा उपड़ा खरीदेंगे? क्या हम उन लोग के खिलाएंगे होली के दिन? ये लोग के कुछ नहीं है कि हाँ भाई जिस जो काम कर रहा है उन लोगों को पैसा दिया जाए, 10 दिन 20 दिन आगे उन लोग को पैसा बैठा दिया जाए कि वो लोग अपना खुश रहे। सब दिन हम लोग का मतलब दिक्कत है। काम करते हुए हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा, चाहे सरकार यहाँ से कोई भी फंड आएगा तो नहीं मिलेगा। पीएफ का रुपया ही पूरा जमा नहीं हुआ है हम लोग का। उसका बाद से भी हम लोग 10 साल से खट रहे हैं यहाँ पर, तो सरकार कभी भी नहीं कहा है कि हाँ ये लोग का परमानेंट हो जाए, चाहे कोई भी। लेकिन हम लोग कब तक इंतजार करेंगे सरकार को कि कब हमारा नौकरी होगा, कब हमारा वेतन टाइम पर मिलेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा बाल बच्चा है, वो सब पढ़ाई लिखाई में पैसा लगता है कि नहीं? नौकरी हम किस लिए करते हैं? पढ़ाई लिखाई के लिए, बाल बच्चों के लिए। यदि हमारे बाल बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा, नौकरी करके क्या होगा? ये इनका दर्द है। हमारे साथ कुछ और कर्मी हैं। किन समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं? सर हम लोग गुजर रहे हैं, 4 माह का वेतन बाकी है सर, और पीएफ का भी 3 बरस का सर बाकी है, वो हम लोग के अकाउंट में नहीं गया है। ये लोग कह रहे हैं कि आपका अकाउंट में पैसा चला गया है तुल राशि। सर हम लोग चेक कराते हैं तो कहीं भी जीरो बैलेंस, कोई के खाता में गया है, कोई के खाता में नहीं गया है। और कोरोना के भी पैसा पटना मुजफ्फरपुर 3 भाग में पैसा मिला। यहाँ छपरा में सर 1 भाग में आया है। 15 दिन का लिमिट हुआ है, 15 दिन का। यहाँ भी अभी भी कह रहे हैं कि बोर्ड के तारीख में सर कह रहे हैं कि देंगे। वो 10 तारीख का बोर्ड का तारीख है, वो कह रहे हैं लिमिट होगा तो अब हम लोग देंगे सर। ये छपरा नगर निगम के कर्मी हैं जो बता रहे हैं कि जब वो मेहनत कर रहे हैं, जब वो काम कर रहे हैं, जब वो ड्यूटी अपनी निभा रहे हैं तो उन्हें सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। अगर उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी, जब वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे तो इसे काम करने से उनका क्या फ़ायदा है। छपरा टुडे के लिए कबीर की रिपोर्ट।